बाबू, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबू वो दरअसल बात यह है कि मैं तुझसे झूठ बोलते आ रहा हूं। एक नहीं बल्कि कई झूठ बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, और ऐसे में झूठ पे झूठ बोलता गया बाबू। कैसा झूठ? बाबू यही कि वो हम यहाँ अजमेर कोई चमत्कारी शिव जी की मूर्ति के दर्शन करने नहीं आए, और ना ही हम माउंट आबू गए थे। बाबू हम उस रात को पुष्कर से सीधे अजमेर ही आ गए थे। क्यों? बाबू मैं जानता हूं कि तुझे मैं जो बताने जा रहा हूं उससे तुझे बहुत धक्का पहुंचने वाला है, पर बाबू अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा। बाबू वो मैंने अजमेर के कॉलेज में, नेट कॉलेज में संध्या का दाखिला करवा दिया था, और संध्या जी अजमेर आके उस कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। बाबू मैं जानता हूं कि थारे लाख मना करने के बावजूद भी मैं ना रुका, क्योंकि मैं संध्या का सपना टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। दिवाली की दूसरी रात से संध्या की पढ़ाई शुरू हो गई थी, और तब से लेके आज तक संध्या रोज इस कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। बाबू, अब इस झूठ का बोझ और बर्दाश्त नहीं होता। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब इस गलती को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते। सच कह रहे हैं बाबू, हम दोनों ही और शर्मिंदा है कि बस कर बीननी। शर्मिंदा होने के लिए सबसे जरूरी इंसान के अंदर जानती है क्या होना चाहिए? शर्म। आंखों की, रिश्तों की, संस्कारों की। अरे वो शर्म तो तुझ में है ही ना। एक झूठ के साथ तूने हमारे घर में पहला पैर रखा। कैसे मान लिया मैंने कि थारे झूठ आगे ना बढ़ेंगे? कैसे मान लिया मैंने कि आग जलना छोड़ देगी, बारिश भिगोना छोड़ देगी? स्वभाव और संस्कार तो कभी ना बदल सके। थारे झूठ एक के बाद एक सामने आते गए, और ये हमारा छोरा जो अपनी बाबू के खिलाफ बोलने से पहले मर जावे, उसे तूने ऐसे लपेटे में ले लिया कि श्रवण ने रावण बना दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया है तूने मन्ने, बहुत बड़ा धोखा। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल गई तू। याद कर बीननी, याद कर रे अपने पिताजी की कलम उठाते बखत के सौगंध खाई थी तूने कि आज के बाद इस कलम को हाथ न लगाऊंगी मैं।
अब वो संध्या ने कोई चाल नहीं चली है। अब ये तो तुझसे किया हुआ अपना वादा निभा रही। वो मैं था जिसने संध्या को मजबूर किया था कि वो अपना वादा तोड़े। बाबू याद है, दिवाली पे सिंह साहब नाम के एक आदमी ने मुझे 80,000 का प्रस्ताव दिया था और मैंने आने वाले 5 साल तक अपनी दुकान बंद रखने का फैसला भी लिया था। अगर आपको अपने सपने से कोई प्यार नहीं तो मुझे भी अपने सपने से कोई लगाव नहीं। जब तक आप ये पेन नहीं उठाएंगे मैं भी अपनी कर्जी को हाथ नहीं लगाऊंगा। जी वो झूठ तो मैंने बोला था थाने से। अगर बीनड़ी ने सिलाई सिखानी है तो सब्र से ही सिखानी होगी। जा छोरा बुला ला। बाबू पर वो संध्या सो गई है। और फिर उस रात हमारे सिनेमा देखे जाने पर घर पे इतना बड़ा हंगामा हुआ। हम सिनेमा देखने नहीं गए थे। जन्म दिया मैंने। पीड़ा चारों में एक सी हुई, पर शायद सबसे गहरा रिश्ता सूरज से रहा। सिर्फ इसलिए अंधा विश्वास था तुझ पर कि मैं कहूं बेटा जान निकालकर हथेली पर रख दे, तुम्हारा छोरा कभी पीछे ना हटेगा। ऐसा विश्वास तोड़ते वक्त थारी आत्मा ने धिक्कारा नहीं तुझे, जब मैं तो मानती थी कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलने की गलती कर सके, पर हमारा छोरा अपनी बाबू के खिलाफ न जा सके। पर दिखा दिया तूने कि बेटा तब तक ही बेटा रहे है जब तक उसका ब्याह ना हो। उसके बाद किसी पत्नी का पति बन जावे, दामाद बन जावे, और ये इसका केका, ये तो कभी हमारे कालजे का टुकड़ा ही ना बनी। जो हमारे कालजे का टुकड़ा था उसी ने कालजा तोड़ दिया हमारा। ऐसी बात नहीं है बाबू। सूरज जी आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत आपकी ही करते हैं। खबरदार भी नहीं, जो बीच में बोली है तो
रे माँ बेटे के बीच में बोलने का तो अधिकार मैंने हमारे परिवार को भी ना दिया है। तो फिर तू तो कभी हमारे घर का हिस्सा ही बन ना पाई है। रे लुगाई, लुगाई तो उस सीमेंट की तरह होवे जो अगर खरी और साफ हो ना तो घर मजबूती से खड़ा रहे, और उसी में ही अगर गंदगी की रेती मिलाई जावे है ना तो घर ने बिखरते हुए देर न लगे। तूने तो दिखा दिया मारी छोरे ने छीन कर। पापा मुझे माफ कर दे। पापा मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। तारे मुजरिम तारे सामने खड़ा है बाबू। तू तू जो सजा देगी बाबू मुझे मंजूर है बाबू। अब मैं अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए तुझसे माफी मांगता हूँ बाबू। बाबू तू जो कहेगी मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ बाबू। बस एक बार मुझे माफ कर दे बाबू। अब मैं और ऐसे घुट के नहीं जी सकता बाबू। मैं तारे से कभी झूठ नहीं बोल सकता बाबू। बाबू मुझे माफ कर दे बाबू। गलती की है तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। बहुत टाइम लगा दिया संतोष तूने। पंडित जी कब से हवन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आजा हवन में बैठ जा। कोई जरूरत ना है हवन कुंड की। क्या हुआ संतोष? हवन कुंड तो इन दोनों ने कब का कर दिया है, और हवन कुंड में आहुति दी है हमारी भावनाओं की। अपने शर्म की, अपने लाज की, संस्कारों की, माँ बाप की परवरिश की। क्या कह रही है संतोष तू? ऐसा क्या किया इन लोगों ने? धोखा दिया है इन दोनों ने हम सबको। आपको शायद पता ना है, संध्या मेदिनी, ये क्या कर बैठे तुम दोनों? ऐसा धोखा, ऐसा झूठ? सही गलत की समझ किसे दे रहे हैं आप? ये महाराज सूरज ना है। इसके लिए अपनी पत्नी के सपने के अलावा परिवार का कोई मोल नहीं। ना जी, ये महाराज सूरज ना है। बाबू, बाबू भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। सूरज जी आज भी आपके ही बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। आज ये जो कुछ भी है सिर्फ आपकी वजह से है। ये आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं
जितनी पहले करते थे। इन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सपने के खातिर किया। दोषी ये नहीं बाबू, मैं हूं। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। मुझे दीजिए बाबू। तो कान खोलकर सुन ले बेने, अब अपने स्वार्थ के लिए हमारे छोरे ने इस्तेमाल करना छोड़ दे। मन ने मारा पहले वाला सूरज लौटा दे, जिसके लिए उसकी भाभों की आज्ञा भगवान का आदेश होता था। लौटा दे मुझे मारा छोरा, लौटा दे। पापा मेरी बात का यकीन कर। पापा तू ही बता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तेरे को यकीन हो जाए कि थारा बेटा बदला ना है। अब वही बता रहा सूरज हूं। बाबू तू जो कहेगी बाबू। तो जा अन्ना सागर के तालाब में जाकर डूब जा। और पीछे मुड़कर भी मना देखना। शायद इस सागर के पवित्र पानी से थारे मन पर लगी हुई पाप की कालक धुल जाएगी। जा। ये क्या कह रही है संतोष? तू बावली हो गई क्या? सूरज हमारा बेटा है। माना कि उसने गलती की है तो वो माफी भी तो मांग सकता है। खबरदार जो किसी ने उसे रोका। रुको, बाबू हमसे नहीं रुकेंगे। अरे सूरज भैया रुक जाओ ना। बेटा आगे मत जा, पानी कह रहा है। सूरज बेटा। संतोष, संतोष रोक ले उसे। मैं जानू सूरज ने। संतोष, मैंने आज तक तारी कोई भी बात नहीं डाली संतोष, लेकिन आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे मारा बेटा है वो। क्यों मूरत बने खड़ी है बेटी? उसे सिर्फ तू ही रोक सके संतोष। हमारी बात को नहीं मानेगा वो संतोष। जा उसे रोक ले, रोक ले। सूरज भैया। रुको, बाबू हमसे नहीं रुकेंगे। बाबू रोक लीजिए सूरज जी को, भगवान के लिए उन्हें रोक लीजिए।